आज हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं Redmi की वॉच 3 एक्टिव को। एंड सब्सक्राइबर ने डिमांड की थी तो मैंने सोचा कि ले आना चाहिए आप सभी के लिए। एंड गाइज यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हम चेक करेंगे A to Z। क्या इसकी कॉल क्वालिटी है, क्या इसकी बिल्ट इन GPS जो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हो 5 ATM वाटरप्रूफ रेटिंग भी देखने को मिलती है और इसी के साथ साथ यहाँ पे 12 दिन का बैटरी लाइफ भी बोला गया है कंपनी की तरफ से, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। चलिए बात करते हैं इसी वॉच के बारे में। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेक पोक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो इस तरीके से बॉक्स मिलता है। यहाँ पे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं इधर की साइड से। ओपन करते ही आपको इस तरीके से मिल जाता है और तो कुछ नहीं है। मेन जो है यूनिट हीरा और यहाँ पे आपको केबल मिल जाती है चार्जिंग, जिससे आप वॉच को चार्ज कर सकते हैं। केबल की क्वालिटी काफ़ी कमाल की रहती है डेफिनेटली यहाँ पे रेडमी की। और क्या है, और तो गाइस कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, यूज़र गाइड आई थिंक यहाँ पे ये रही, यह है इसकी यूज़र गाइड जिसको आप पढ़ सकते हैं बेसिकली। आई थिंक यहाँ पे फोकस में थोड़ा सा इशू हो रहा है। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल जाती है। एंड जो मेन वॉच है वो ये रही हमारी, ये है गैस वॉच। गैस वॉच की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है और यहाँ पे देख सकते हो साइड बाय साइड इस तरीके से है। बेसिकली पूरा ये प्लास्टिक का ही बिल्ड है। एंड यहाँ पे आपका ये ग्लॉसी टाइप की फिनिशिंग दे रखी है। 1.5 इंचेस की कुछ की डिस्प्ले है आई गेस। यहाँ पे 1.83 ओके 1.83 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए। और यहाँ पे आपको स्पीकर का वेंट मिलता है। यहाँ पे आपका ये माइक का वेंट मिल जाता है इधर की साइड। स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाइस डेफिनेटली यहाँ पे। और हाथों में भी स्नैप फिट रहने वाली है, डेफिनेटली काफ़ी अच्छी लगती है। लास्ट मीडियम टू थिन रिस्ट पे काफ़ी अच्छी लगेगी ये वॉच, तीनों ही रिस्ट साइज़ पे। एंड यहाँ पे आपको रेडमी की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये स्ट्रैप बेसिकली 20 mm है कि 22 mm थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली 20 mm भी इसमें लगता नहीं है। ये मैंने सैमसंग की वॉच में लगा दिखा तो उसमें भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा था ये स्ट्रैप, तो ये है कहीं ना कहीं। और ये 2.5D कर्व ग्लास दिया गया है और यहाँ पे फ्लश बटन मिल जाती है देखने के लिए। तो इस तरीके से डेडिकेटेड रेड एंड ग्रीन एक्शन के सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज आपको ऑन कर लेनी है इस ऐप के लिए। बेसिकली ये MI फिटनेस करके ऐप है बेसिकली, इसको हम ऑन कर लेते हैं। मैंने पेयर कर लिया बेसिकली ये पहले ही। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके फीचर्स को हम जान लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है डिस्प्ले मिलती है। TFT LCD पैनल है ये बेसिकली है और 320x360 पिक्सल्स का कुछ का रिजोल्यूशन मिलता है इसमें। ऊपर की साइड से नोटिफिकेशन है सेम गाइज उसी तरीके से है Redmi Watch 5 Lite की तरह। हाइपर वॉइस मिलता है आपको। नीचे की साइड से ये मिल जाता है आपको टॉगल मेन्यू। ऊपर की साइड से आपको ये नोटिफिकेशन एक्सेस मिल जाता है। लेफ्ट साइड में विजिट्स टाइप का देखने को मिलता है। लैग हैंग इशू नहीं है, बट ये कि एमोलेड होता तो और ज़्यादा फ्लूइड होता है। राइट साइड में वापस से शॉर्टकट्स मिल जाते हैं देखने के लिए। टैप करके पहुँच जाते हो और वापस से टैप करके आपका ये मेन्यू खुल जाता है। और मेन्यू भी स्मूथ है, यहाँ पे लैग वैग नहीं देखने को मिलेगा। TFT डिस्प्ले के हिसाब से ठीक है यहाँ पे, जो कि इसमें मिल जाता है आपको। और उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्पोर्ट्स मोड है और उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्टैट्स मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 मॉनिटर मिल जाता है, स्लीप ट्रैकिंग है, स्ट्रेस मेजरमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, वेदर अपडेट्स है, इवेंट्स है। यहाँ पे फेवरेट कॉन्टेंट को सेव कर सकते हो, कॉल मिला सकते हो और यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो। कैमरा शटर मिल जाता है, अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है, स्टॉप वॉच मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है, फाइंड माई फोन का ऑप्शन है और सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो जैसे कि इस तरीके से। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको और चीज़ मिल जाती है सेटिंग में, जैसे कि आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में आप जाते हो तो यहाँ पे आप रिंगटोन सेट कर सकते हो कितना क्या आपको रखनी है लाउडनेस, तो वो सब चीज़ देखने को मिलती है। तो रिंग पे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो इस तरीके से। वाइब्रेशन इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। डिस्प्ले में आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राइटनेस है, उसके बाद ऑटो लॉक का ऑप्शन मिलता है। 1 मिनट तक का मैंने सेट कर रखा है, 5 मिनट तक रख सकते हो यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छा है। और साथ ही में रेस टू वेक तो है ही है। और स्क्रीन ऑन फॉर यहाँ पे कितने मिनट्स के लिए रखना है वो भी आप कर सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे आपको कवर टू स्लीप, डबल टैप टू वेक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि महंगी वॉचेज़ में होता है, जो आपको रेडमी प्रोवाइड करती है बजट वॉचेज़ में। और यहाँ पे DND मोड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी सेवर का ऑप्शन मिलता है। ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे आपको एवरेज ही क्या दिखाया था, फॉलोइंग फीचर विल बी अफेक्ट द बैटरी लाइफ ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका नाइट मोड भी देखने को मिलता है। और साथ में यहाँ पे ग्रिड वाला जो लिस्ट है, ग्रिड वाला आइकन मतलब बेसिकली टॉगल मेन्यू में आप स्विच कर सकते हो।
मेन मेन्यू में बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पिन आप सेट कर सकते हो 2580। ओके, ये 6 डिजिट्स का मिलता है, 1 2 3 4 5 1 1 1 रख देते हैं। पिन सेट हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पिन रख सकते हैं। अबाउट वॉच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये है बेसिकली। और यहाँ पे टॉगल मेन्यू में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि DND मोड, यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन ऑफ, यहाँ पे टॉर्च लाइट, यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी आप देख लो इस तरीके से मिलती है। ये क्या हो गया? ओके, ये लॉक लग चुका है। देखो यहाँ पे अगर मैं दूसरा लॉक डालता हूँ नहीं खुलेगा, तो यहाँ पे वही लॉक डालना पड़ेगा तब खुल पाएगा ये। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपका यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है। उसके काफ़ी तेज़ी से लॉक लग रहा है, जैसे एप्पल वॉच में नहीं होता है उस तरीके से एकदम से लॉक पकड़ ले रहा है। और साथ ही में यहाँ पे आपको ये फाइंड माय फ़ोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। और यहाँ पे आपका ये क्या, व्हेन दिस फीचर इज़ ऑन रेज टू वेक विल बी टर्न्ड ऑफ। ओके, उसके बाद यहाँ पे वाटर लॉग आउट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और साथ में आपका ये लास्टली वेक फॉर 5 मिनट्स का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे मैं कॉलिंग चेक कराता हूँ एक बार, फिर हम यहाँ पे ऐप्स मतलब इसकी जो ऐप है वो चेक करेंगे। ओके, मैं तो भूल गया था, इसमें BSNL की सिम पड़ी और BSNL से कॉल लगेगा नहीं एक्चुअली। तो ये है, लाउडनेस इनफ मिलती है, मैंने आपको वो दिखाई दिया। वॉइस असिस्टेंट इसमें मिलता नहीं जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, क्योंकि ना ही इसमें एलेक्सा का सपोर्ट है ना ही इसमें वॉइस असिस्टेंट है। चलिए ऐप चेक करते हैं। ये जो है हमारी ऐप, ये है आपका इंटरफेस। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल रहे। तो यहाँ पे आपको जो है बेसिकली ट्रेनिंग वेनिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। और उसके बाद डिवाइस का ऑप्शन आ जाता है। 58% बैटरी है, यहाँ पे सिंक कर सकते हो, इस तरीके से सिंक हो जाती है वॉच। और साथ में यहाँ पे आपको मैनेज वॉच फेसेस, तो यहाँ पे आपको वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये नेट पे डिपेंड करता है कितना आपका नेट तेज़ी से चल रहा है। वैसे फ़िलहाल यहाँ पे BSNL का 2G चल रहा है कह सकते हो काफ़ी स्लो है। और काफ़ी ज़्यादा वॉच फेस है बेसिकली। यहाँ पे कस्टम डायल भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे कस्टम पे जाओगे तो यहाँ पे कस्टम वॉच फेस आप लगा पाओगे। तो ये अच्छा है, मतलब रेडमी आपको फीचर ज़्यादा देती है। फीचर रिच वॉच की कैटेगरी में रेडमी की वॉचेस फॉलो करती हैं खासकर। तो यहाँ पे एल्बम 1 एल्बम 2 करके आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कस्टम फोटो पे जाओगे, सपोज़ ये वाली पिक है, यहाँ पे ऐसे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, डाउनलोड। अब यहाँ पे ये वॉच में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस नॉट इनफ स्टोरेज बता रहा है। आई डोंट नो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया इसमें जो वॉच फेस है वो डिलीट करने पड़ेंगे। आई थिंक यहाँ पे ये डिलीट करना पड़ेगा तब जाके लगेगा। तो यही हो रहा है एक्चुअली। अब देखते हैं लग पाता है कि नहीं। मैंने एक वॉच फेस डिलीट कर दिया है, एक और डिलीट कर दें क्या? और सिस्टम एरर क्या है समझ नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, कुछ इशू चल रहा है। चलिए कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन कॉल्स, फिटनेस एंड हेल्थ। बेसिकली यहाँ पे आप 24 आवर आपको ऑन करना है, स्मार्ट मोड ऑन करना है, वो भी आप कर सकते हो। ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सेम ऑप्शन है, स्टैंडिंग का ऑप्शन है, स्लीप मॉनिटर बेसिकली मिल जाता है आपको। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम में जाते हैं तो यहाँ पे विजिट्स का सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। लेआउट आप चूज़ कर सकते हैं कैसा आपको लगाना है, स्टैट्स या बेसिकली स्टेप्स या जो भी आपको यूज़ करना है इस तरीके से। यहाँ पे जाते तो और चीज़ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप कैलोरीज़ का, यहाँ पे आपका क्या आता है, और विजिट्स आपका यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये देखो, तो ये काफ़ी अच्छा है, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। DND मोड है और स्लीप मोनिटर मैंने आपको बता ही दिया। शॉर्ट ऐप्स यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, साइकिल्स का या फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑन कर सकते हो, वॉच में शो करेगा। उसके बाद सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है, एमरजेंसी SOS का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे फ़ोन और नेम सेव कर सकते हो। उसके बाद सेट पासवर्ड, आप यहाँ पे टर्न ऑफ पासवर्ड भी यहाँ से भी आप कर सकते हो। पिन 6 डिजिट पिन आई थिंक वहाँ पे लगा है ऑलरेडी, तो हम दोबारा लगाएंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका मोर का ऑप्शन देखने को मिलता है। मोर में आपको अपडेट का ऑप्शन मिलता है। अभी फ़िलहाल कोई अपडेट आया नहीं है इसका वॉच का जो मैं आपको बताऊँ। वैसे म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो बट म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते। वर्कआउट पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे हम वर्कआउट चेक कर लेते हैं। तो बिल्ट इन GPS है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जिसकी वॉकिंग करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा है ना GNSS करके, ये बेसिकली यहाँ पे सर्च कर रहा है, और जैसे ये सर्च होगा ये लॉक कर लेगा। तो ये है, बट ये कि बेसिकली इसका जो GPS है यहाँ पे मैप नहीं शो करेगा। मैप आपका बेसिकली इसमें आपका शो करेगा यहाँ पे जब आप रन करोगे, एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करोगे। आप बेशक फ़ोन को ना भी लेके जाओ, वॉच को लेके जाओ, बट आपका
ये वॉच जैसी सिंक होगी वापस से फ़ोन से, आपका पूरा रूट शो कर देगा वॉच ऐप में। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहन लेते हैं, चेक करते हैं। 50 स्टेप चलते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी। होम इन्वायरमेंट में भी वॉक करते हैं। तो यहाँ पे हमने 56 कुछ स्टेप्स चले थे, 58 यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हो आपके सामने है। तो वैसे भी यहाँ पे हम हार्ट रेट चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे भी कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, तो कंपनी कोई भी क्लेम नहीं करती कि ये मेडिकल डिवाइस है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा अगर आप सोच रहे हैं कि इसको एज अ मेडिकल डिवाइस यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से देखने मिल जाती हैं। डिसेंट डील है यहाँ पे, और एमोलेड डिस्प्ले होता तो बेटर था, बट अगेन गाइज एक्यूरेसी अगर आपका प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली आप इसको चूज़ कर सकते हैं। गाइज मैं वॉच की बात करूँ तो वॉच मेरे को ठीक लगी यहाँ पे, बट ये है कि डिस्प्ले में थोड़ी सी मात खा जा रही है। एल्स तो गाइज वॉच काफ़ी अच्छी है, मतलब रियलमी की वॉच 3 आई थी ना, उसी तरीके से आपको डिस्प्लेस की देखने को मिलती है। TFT LCD पैनल है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। अगर एमोलेड है तो मज़ा आता है कहीं ना कहीं, और कम प्राइस में भी मिल रही है। ऑलमोस्ट 2000 रुपये के अंडर आपको देखने को मिल जाती है। फ्लिपकार्ट पे कभी कभी चली जाती है, वैसे 2100-2200 रुपये में इसका नॉर्मल प्राइस रहता है नॉर्मल डेज पे। सेल वेल पे आपका ये मतलब 2000 रुपये से कम में चली जाती है, तो आप ग्रैब कर सकते हैं। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी। एंड गाइज अगर लो प्राइस में चाहिए तो मेरे से आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। आई थिंक 1700 तक के प्राइस बैकेट में मैं सेल कर दूंगा, 1700 इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज सारा सब कुछ मिला के। तो गाइज यही था एक सिंपल सा रिव्यू रेडमी की वॉच 3 एक्टिव का। अगर आपको क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।